अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ +8 के 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। लेट कर लें एक्स बी आर क्यूब रूट ऑफ +8। हम क्यूब रूट जो फाइंड करने हैं 8 के, उसको लेट कर लेते हैं एक्स। तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1/3। अब जिस वैल्यू को भी हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं उसकी पावर 1/3 आएगी। 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए लिखते हैं टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड। लेकिन लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब पावर ले लें और राइट साइड पे भी क्यूब पावर ले लें, क्योंकि क्यूब रूट था। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे 3 पावर ले लिया। एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का इज़ इक्वल टू 0। अब इस पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये क्यूब का फार्मूला है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसका क्यूब ना लें, एक्स का क्यूब 8 होगा 2 का क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये क्यूब का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब ये दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। 2 माइनस क्या है, राइट साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा। और इसके फैक्टर तो नहीं आते, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें a की वैल्यू +1 है, b की वैल्यू +2 आएगी और c की वैल्यू 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है, -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट में ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू 1 आ जाएगी। -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 और 4 4 दा 16। 4 माइनस 16 का आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस 12 को लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 12 की फैक्टराइजेशन कर लिया है, और जो स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा था उसकी जगह अयोटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो माइनस आता है उसकी वैल्यू अयोटा है, डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 कामन निकाल लें, इनटू आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस में हमने लिख लिया। तो ये वैल्यू होती है -1 प्लस √3 अयोटा वो 2, ये ओमेगा के इक्वल है। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ओमेगा की। और अब एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं, 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। दरमियान में प्लस आए तो वो ओमेगा के इक्वल है, अगर दरमियान में माइनस आए तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। प्लस और माइनस का बस फ़र्क है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है,
एक में प्लस है दरमियान में और एक में दरमियान में माइनस है। जिस वैल्यू के दरमियान में प्लस होगा वो ओमेगा की वैल्यू है और जिस वैल्यू के दरमियान माइनस होगा वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमारा आंसर आ जाएगा हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर। 8 के क्यूब रूट आ गए हैं जी, एक +2 आया, एक 2 ओमेगा आया और थर्ड क्यूब रूट इसका 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के हमने 3 क्यूब रूट फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमने क्यूब रूट ही फाइंड करने हैं। इसमें क्यूब रूट है -8 के। -8 के क्यूब रूट का भी वही फार्मूला जी, लगाते हैं लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -8। हम लेट कर लेते हैं कि x का जो क्यूब रूट है -8 का क्यूब रूट x है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। x इज इक्वल टू क्यूब रूट 8 का मतलब है 8 की पावर 1/3। 1/3 पावर ख़त्म करने तो लिखते हैं टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड। लेफ़्ट और राइट साइड पे क्यूब पावर यूज़ करें जी। लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब पावर और राइट साइड पे भी क्यूब पावर आएगी। ये 3 से कैंसिल। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8। 8 माइनस का है, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। एक्स का क्यूब 8 होगा 2 का क्यूब, तो इस पे क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ए इक्वल आएगा a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी। ए की वैल्यू x है, b की 2 है तो -2x आएगा और प्लस b का स्केयर 2 का स्केयर 4। x प्लस 2 भी 0 के इक्वल पुट कर लें। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर -2x प्लस 4 भी 0 के इक्वल पुट हो जाएगा। इधर से x की वैल्यू -2 और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू +4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं जिस पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस b का स्केयर -2 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2a। अब ये माइनस माइनस प्लस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, माइनस को बाहर ही रहने दें। माइनस इंटू -2 प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2 का स्क्वायर +4 और -16 +4 -16 का आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। माइनस इंटू -2 प्लस माइनस 12 के फैक्टर आ जाएंगे 4 × 3/2 और जो स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा था उसकी जगह हम अयोटा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट आएगा तो अयोटा आएगा -1 अंडर रूट में। 4 का स्क्वायर रूट बाय 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 कामन निकालें। अब ऊपर वाले में से सिर्फ 2 नहीं कामन निकालना, अब -2 कामन निकालना है क्योंकि जिसके हमने रूट फाइंड करना है वो माइनस वाली वैल्यू है। जब माइनस वाली वैल्यू के हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो -2 कामन इसमें से आएगा, इनटू आएगा -1 प्लस 2 तो बाहर कामन चला गया, इनटू आएगा √3 अयोटा ओवर 2। ये एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और इधर ही एक दफ़ा साथ माइनस में भी लिख लें। 2 × -1 √3 अयोटा ओवर 2। तो बताया है जिस वैल्यू के दरमियान प्लस आए वो ओमेगा की वैल्यू है और जिस वैल्यू के दरमियान में माइनस आए वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। -2 कामन था तो ये आ गया -2 ओमेगा
-2 ओमेगा स्क्वायर और एक वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं एक्स की -2। ये जी एक्स -8 के हमने 3 क्यूब रूट फाइंड कर लिए हैं। नीचे लिखते हैं हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर। कौन कौन से उसके 3 क्यूब रूट्स आए हैं जी? -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में भी क्यूब रूट ही फाइंड करेंगे। अब क्यूब रूट हमने फाइंड करने हैं -27 के। लिखें जी इसकी वैल्यू को x इज़ इक्वल टू -27 की पावर 1/3। अब 1/3 पावर को ख़त्म करना है तो लिखते हैं, इधर लाइन लिख लेनी है आप स्टूडेंट्स, आपने टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड। एक्स क्यूब जब क्यूब पावर लेंगे तो राइट साइड पे जो 1/3 है वो ख़त्म हो जाएगा। 27 माइनस का लेफ़्ट साइड पे उठा के लाएँ प्लस का एक्स का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस वाले क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला इसमें यूज़ करें एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। एक्स का एक रूट तो आ गया जी -3, बाकी 2 रूट्स ही सक्वीजन क्वाड्रेटिक की मदद से फाइंड करेंगे। अब इसके फैक्टर तो हम नहीं बना सकते, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो b की है, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2a। माइनस माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट लिखा रहने दें क्योंकि क्यूब रूट जिसके फाइंड कर रहे हैं वो माइनस का है। तो जब माइनस वाले के क्यूब रूट फाइंड करें तो माइनस को साथ ही रहने देना क्योंकि एंड पे जाके माइनस कॉमन आएगा। -3 का स्क्वायर 9 और 9 4 दा 36 माइनस इंटू -3 प्लस माइनस। अब 9 में से 36 माइनस करें तो -27 आएगा। 27 के फैक्टर आ जाएंगे 9 × 3 और जो अंडर रूट में माइनस आना उसकी जगह योटा मैं डायरेक्ट यूज़ कर देता हूँ। माइनस इंटू -3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 है योटा ओवर 2। अब कॉमन निकाल लें। बताया है कि जो क्वेश्चन हम फाइंड कर रहे हैं जिसके क्यूब रूट वो माइनस में है, -27 के क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसमें से -3 कॉमन आएगा। इंटू आ जाएगा -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट में योटा ओवर 2। अब ये प्लस माइनस वाली वैल्यू है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लेते हैं। तो ये प्लस वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा की इक्वल आती है -3 ओमेगा और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आती है। और एक रूट हम शुरू में फाइंड कर चुके हैं एक्स का -3। लेकिन -27 के 3 क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिए हैं। नीचे अपना आंसर लिखेंगे हैंस क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर। इसके क्यूब रूट आ गए हैं जी -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। MCQs में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो ये आप लोगों को ज़बानी याद होने चाहिए क्योंकि 27 3 का क्यूब है तो माइनस है तो पहला -3 फिर दूसरे के साथ ओमेगा लग जाएगा और तीसरे के साथ ओमेगा स्क्वायर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 4 वाले में 64 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो सॉल्यूशन में आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 64 की पावर 1/3। 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए
क्यूब पावर ऑन बोथ साइड, 64 लेफ़्ट साइड पे उठा लाएं। एक्स का क्यूब 64 होगा 4 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस पे यूज़ करें, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी आएगा और प्लस बी का स्केयर आएगा। ये फार्मूला इस पे यूज़ कर दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक्स माइनस 4 ज़ीरो पुट करें तो एक्स की वैल्यू +4, ये एक रूट आ गया अब 64 का। इसको भी ज़ीरो पुट करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट में ओवर 2a। माइनस बी की वैल्यू 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 16 है ओवर 2a। -4 प्लस माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 64 आएगा, और -64 प्लस 16 को सॉल्व करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ -48 ओवर 2 आ जाएगा। अब 48 के फैक्टर बना लें, -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 इसके फैक्टर बना लेते हैं जी, और जो अंडर रूट में माइनस है उसकी जगह योटा, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा ओवर 2, 4 कॉमन लिख लें बाहर, इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। फोर -1 माइनस स्क्वायर रूट योटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो ओमेगा की इक्वल है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर की है, और एक रूट हम पहले फाइंड कर चुके हैं x इज़ इक्वल टू 4। तो 64 के क्यूब रूट्स आ गए हैं, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर। क्या इसके क्यूब रूट्स आए हैं जी? 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। चलते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं हमने -125 के, माइनस वाले नंबर के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को, -25 125 की पावर 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, माइनस का लेफ्ट साइड पे आके प्लस का, एक्स का क्यूब 125 आएगा 5 का क्यूब। फार्मूला इस पे यूज़ करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ किया है, दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास ए क्यूब रूट आ जाएगा 125 का, जो कि -5 आया। अब नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है इसको भी 0 के इक्वल पुट करें। इसके फैक्टर तो नहीं बनाए जा सकते, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय आएगा जी 2a, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट पे जाके हमने -5 को कॉमन लिखना है। -5 का स्क्वायर 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आएगा डिवाइडेड बाय 2। 100 में से 25 माइनस करें तो यह आएगा -75 डिवाइडेड बाय 2। 75 के फैक्टर आ जाएंगे 25 मल्टीप्लाई 3, और जो माइनस है उसकी जगह योटा, योटा को स्क्वायर रूट से बाहर लिखना है, माइनस इंटू -5
प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5। आप जी कॉमन लिख लें, -5 कॉमन आ जाएगा इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। लेंगे एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में। तो हम जानते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ये ओमेगा के इक्वल है। जिस वैल्यू के दरमियान में माइनस आएगा वो ओमेगा स्क्वायर, और एक रूट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा क्यूब रूट रूट्स ऑफ -125r। इसके क्यूब रूट्स आए हैं जी -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट्स 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। ये क्वेश्चन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आई है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।